हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं, करेंट अफेयर्स, जो संपूर्ण जनवरी 2023 का है करेंट अफेयर्स है, जिसमें आपको टॉप 150 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनवरी के जितने भी करेंट अफेयर्स जो बनते हैं उससे जो है रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा और डिटेल के साथ कराया जाएगा। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने मुंबई के सरदार पटेल इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है। किस टीम ने मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इस राइट आंसर। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है वो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस विदेशी बैंक के इंडिया ऑपरेशंस पर 2.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस विदेशी बैंक के इंडिया ऑपरेशंस पर 2.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा, तो बैंक ऑफ बहरीन और बैंक ऑफ कुवैत जो है इस पे जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत पे आरबीआई एक टर्म आया है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना होता है 1935 में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बजाज एलियांस में भारत का पहला श्योरिटी ब्रांड बीमा उत्पादन लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बजाज एलियांस से भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पादन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयस नामक एक नई पुस्तक जो है वो लिखी है। निम्नलिखित में से किसने द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो नया पुस्तक लिखी है आरित्रा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा पोत भाग लेने के लिए तैयार है। केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा पोत भाग लेने के लिए तैयार है। तो वह तैयार है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी INS भी तारिणी जो है ये तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे ने भारत में सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे ने भारत में सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया है। तो वह जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण जो है कार्य पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में 2023 अकादमी पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 2023 अकादमी पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही है। तो प्रविष्टि रही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छेल्लो जो है ये प्रविष्टि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गीत को 2023 का अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है।
निम्नलिखित में से किस गीत को 2023 अकादमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो शॉर्टलिस्ट किया गया है नाटू नाटू को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसको अभी ऑस्कर भी पुरस्कार मिल चुका है। नाटू नाटू जो गाना था, नाटू नाटू गाना था जो RRR का था, RRR का था। इसके निर्देशक थे राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वह चुना गया है आपका फिजी के नए जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, शितविनी राबुका जो है ये फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शितविनी राबुका फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा? तो आपका पेश करेगा इरडा जो है ये पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्टार्टअप को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अपने ग्राहकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे पर लाइव जाकर ऑनलाइन सीमा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया है। डैश जो है कौन सा बैंक है जो अपने ग्राहकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज गेटवे पर लाइव जाकर ऑनलाइन सीमा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया है? तो सक्षम बनाया है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक जो है ये सक्षम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दिया है? तो वह दिया है आपका यह है पेसॉप बैंक जो है इसको मंजूरी दिया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत डिजिटल उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कॉनिगजेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उन्नत डिजिटल उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कॉग्निजेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का MD और CEO जो है वो नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शमशेर सिंह को। शमशेर सिंह को जो है वो SBI का MD और CEO जो है वो नियुक्त किया गया है फंड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम महिला वर्ग के तहत रजत पदक जीता है? निम्नलिखित में से किसने 2022 IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम महिला वर्ग के तहत रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है मीराबाई चानू। यह 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है मीराबाई चानू। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो भारत के मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है? निम्नलिखित में से किसने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है? तो वह जीता है थलपिल प्रदीप जो है, थलपिल जो प्रदीप जो है वो विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की यूनेस्को की फेलोशिप में सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की यूनेस्को की फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था KS रंगप्पा को सम्मानित किया गया था, KS रंगप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है?
तो फिर से नियुक्त किया गया है PN वासुदेवन को जो है वो फिर से नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर्स लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। ये लॉन्च किया गया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को नामित किया गया है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को नामित किया है? तो नामित किया है शेन वॉर्न के नाम से जो है वो नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉक्स इन द रोड माई डेथ एट RBI एंड बियॉन्ड्स पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स पुस्तक लिखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी रंगराजन। ये गवर्नर भी रह चुके हैं सी रंगराजन, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स। ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर, सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी उन्नत पर्यवेक्षक मौद्रिक प्रणाली को 1 जनवरी 2023 से डच में स्थानांतरित कर दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने अपनी उन्नत पर्यवेक्षण मौद्रिक प्रणाली को 1 जनवरी 2023 से डच में स्थानांतरित कर दिया है? तो स्थानांतरित कर दिया है RBI के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। RBI का स्थापना हुआ था 1935 में। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर है आपका, हेड क्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर जल विद्युत परियोजना और पावर स्टेशन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्यान्वयन के लिए किस संगठन ने हाल ही में विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कमजोर जल विद्युत परियोजना और पावर स्टेशन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्यान्वयन के लिए किस संगठन ने हाल ही में विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है DRDO। एक DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना होता है 1958 में और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण मनाया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण वो मनाया गया है? तो 10वां संस्करण मनाया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है वो 10वां संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में कृत्रिम हृदय विकसित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो कृत्रिम हृदय विकसित किया है IIT कानपुर के द्वारा। कृत्रिम हृदय जो है वो विकसित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलूप तकनीकी विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टूटर हाइपरलूप ठीक है के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाइपरलूप तकनीकी विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टूटर हाइपरलूप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया गया है? तो हस्ताक्षर कर लिया गया है टाटा लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव को जो है NHAI का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने केंद्रीय तपेदिक प्रभाव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार और केंद्र ने जेलियांग्रो यूनाइटेड फ्रंट के साथ गतिविधियों को समाप्ति एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जेलियांग्रो यूनाइटेड फ्रंट के साथ गतिविधियों की समाप्ति के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं मणिपुर के द्वारा। मणिपुर के सरकार जो है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूचना और जनसंपर्क विभाग को हाल ही में इंफैटिक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सूचना और जनसंपर्क विभाग को हाल ही में इन्फेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है भास्कर बाबू रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे केएसपीएल की संयुक्त उद्यम कंपनियों के बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मानसी टाटा को नियुक्त किया है। किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे केएसपीएल की संयुक्त उद्यम कंपनियों ने बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है मानसी टाटा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देश के फरहान बेहतरीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा कर दी है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है फरहान बेहरदीन जो है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। जो कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना लागू की है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना लागू की है? तो वह लागू की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु जो है वो लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला सागर अनाज पहल के लिए नए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अब्दुल समद दस्ती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5 साल के लिए कृषि में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं? किस राज्य सरकार ने 5 साल के लिए कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपया का जो मंजूरी किया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने महा मेट्रो कॉरपोरेशन में नागपुर में अपनी मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 3,586 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने महा मेट्रो कॉरपोरेशन में नागपुर में अपनी मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 3,586 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? तो ऋण लिया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन निवेश बैंक से और एशियाई विकास बैंक से जो है वो ऋण लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में ग्राहक की 3 EMI का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने स्वरा फिनकेयर लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 42 का डी नंबर, नीवा जो है नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो शपथ लिया है इजराइल के जो है वो छठी बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विमान में भारतीय वायुसेना के ब्रह्मोस वायु मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो परीक्षण किया गया है सुखोई 30 MKI के द्वारा। सुखोई 30 MKI के द्वारा जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में नए जुआरी पुल का उद्घाटन किया है? तो नए जुआरी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। गोवा में जो है वो पहला अल्कोहल म्यूजियम भी खोला गया है गोवा में, और हर घर जल वाला राज्य जो है पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने SBI कार्ड के साथ साझेदारी किया है? को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने SBI कार्ड के साथ साझेदारी किया है? तो साझेदारी किया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड योजनाओं को LIC म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने योजना हस्तांतरण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है IDBI बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस बैंक ने EAG लॉरियट पुरस्कार जीता है? तो लॉरियट पुरस्कार जो है वो जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉरियट पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सुरेश किशन चंद खटनहार को बैंक के बोर्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो फिर से नियुक्त किया गया है IDBI बैंक के जो है IDBI बैंक के बोर्ड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनको नियुक्त किया गया है सुरेश किशन चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है महाराष्ट्र, देश का पहला राज्य बन गया है लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है ADB बैंक जो है वो हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्राजील के 39वें जो है वो राष्ट्रपति बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं? तो ब्राजील के 39वें जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं लूला डा सिल्वा जो है वो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO जो है वो नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा D इज राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार श्रीवास्तव जो है अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व विल्ट चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए अब तक का पहला रजत पदक जीता है? तो भारत का पहला जो है अब तक का रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी के द्वारा जो है वो जीता गया है। ये जो है वो चेस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का भी जो हाल ही में 78वां ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बना है? तो बना है आपका कौस्तव चटर्जी। ये भारत का जो है 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम फाइनेंस के साथ निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने हाल ही में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है नीवा बापू लाइसेंस इंश्योरेंस नीवा बूपा लाइफ इंश्योरेंस इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को जो है वो भारत पे का आंतरिक मुख्य अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है? तो 2024 में लॉन्च किया जाना है वो हो जाएगा गगनयान।
जो मानव रहित होगा, ठीक है, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा गगनयान, जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? तो वो रिमोट का प्रस्ताव जो है वो दिया है आपका 59 का घरेलू जो प्रवासी होते हैं उनके लिए यह जो है रिमोट वोटिंग का जो है वो प्रस्ताव जो है वो दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन है? आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस राज्य का सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किया है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले की सूची में पहला नंबर पे है तमिलनाडु। सबसे खराब प्रदर्शन में आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले की सूची में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कुल कितना जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया था? तो दिसंबर 2022 में जो है कुल जीएसटी जो है वो एकत्र किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1,49,000 लाख करोड़ रुपया जो है ये एकत्र किया गया था दिसंबर 2022 में। जीएसटी जो है वो वसूल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में ढाका लिटरेटरी फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था 10वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था 10वां संस्करण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला रखा है? तो आधारशिला रखा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका में जो है आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है कोलकाता में, उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट एयर गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है राजस्थान में, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन चुका है? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन चुका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उमरान मलिक जो है, उमरान मलिक वो भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं भारत का उमरान मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन युद्ध क्षेत्र में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है? तो पहली महिला अधिकारी बन चुकी है शिव चौहान जो है वो पहली महिला अधिकारी बन चुकी है जो सियाचिन युद्ध क्षेत्र में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी, हांग जूजिन को जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है वो शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2022 में उच्चतम बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज किया गया है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरह के पहले मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक ने ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब और कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ साझेदारी किया है? तो वह साझेदारी किया है इंड बैंक जो है वो साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्त कंपनी ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? तो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है
अनुपुमा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इसके द्वारा जो है वो आवेदन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ जो है वो तो है इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हस्ताक्षर किया गया है इन्फोसिस लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कांस्य प्रतिमा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है? तो कांस्य प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कांस्य प्रतिमा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो पहली महिला जो है वो क्रिकेटर बन चुकी है। वो कौन है? तो हो जाएगा बेलिंडा क्लार्क जो है वो पहली महिला जो है वो क्रिकेटर बन चुकी है, जिसमें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनका कांस्य का प्रतिमा जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था? तो उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नेपाल के द्वारा। पोखरा जो है कहाँ? नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहीं पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जो है वो जीत लिया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी, जग्गा मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का सर्वोच्च टेस्ट शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रिकॉर्ड तोड़ा है स्टीव स्मिथ जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो निर्वाचित किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुलदीप पठानिया जो है इनको नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गोवा में। भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेटिंग इन डाइवर्सिटी कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूथ 20 समिट के थीम लोगो को वेबसाइट को लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूथ 20 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अर्पणा सेन को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने सुरिंदर चावला को अपना प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पेटीएम पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमई के निवास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है गोवा जो है वो हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अपनी बैंकिंग सेवा के में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है केरला, जो पूरी तरह से बैंकिंग जो है उस सेवा को पूरी तरह डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीडी कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपनी प्राथमिक आईटी पार्टनर के रूप में चुना है? तो वह चुना है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आईटी पार्टनर के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के शुभंकर निम्नलिखित में से कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के शुभंकर निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है आपका आशा और
मोगली है, आशा और मोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पेट्रियोरियस ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है दक्षिण अफ्रीका जो है वो सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 3 श्रीलंकाई बैंकों के लिए विशेष रुपया वोस्टो खाते रखने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? ऑप्शन देखते हैं, तो यह है इंडियन बैंक को जिम्मेवारी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म आरआरआर के गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू की रचना किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटू नाटू गीत की रचना जो है वो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम किरवानी जो है इसके द्वारा रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया हैरी ब्रूक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है दिल्ली। और ये जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जो है वो नहीं आने वाला है। तो कृपया 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लें और कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के एशले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो वह जीता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं एशले गार्डन, जिनको दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन्यू पावर निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है? तो स्थापित किया है गडक, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने ग्राहक अनुभव विश्लेषण के लिए कोची स्थित स्टार्टअप क्लूटैक के साथ साझेदारी किया है? तो वह साझेदारी किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रॉलिश इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह हस्ताक्षर किया है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो फिर से जो है वो नियुक्त किया गया है माइकल पात्रा को जो है वो फिर से नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस निम्नलिखित ने एक नया वाहन संस्थान नियंत्रण केंद्र और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल ओवरऑल चैंपियनशिप जीता है? तो वह जीत लिया है ऑप्शन नंबर सी, केरल यूनिवर्सिटी जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल पुरस्कार जो है वो जीता है? तो वो जीत लिया है ऑप्शन नंबर डी, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो है संस्था अध्यक्ष हैं आधार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो किया जाएगा फिजी में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में। फिजी की राजधानी है सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य में राज्य की महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला एक विधेयक जो है वो पारित किया गया है। वो कहाँ पे पारित किया गया है? तो वो पारित किया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी उत्तराखंड में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाटा पावर निम्नलिखित में से किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित करेगा? तो वह स्थापित करेगा मुंबई में जो है वो पहला सौर संयंत्र जो है वह स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या रहा है? तो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि रहा है ऑप्शन नंबर सी 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपने ईयर ऑफ द इंटरप्राइजेस परियोजना के लिए केंद्र से मान्यता मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, केरल को जो है वो मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का हाल ही में निधन हो गया है? तो वह निधन हो गया है यूएसए के जो थी गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली को हाल ही में निधन हो गया है, जो कहाँ के थे? यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कॉन्ग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रवि कुमार को नियुक्त किया गया है कॉन्ग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वह उद्घाटन किया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, अगरतला में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा जो है वो शुरू किया है? तो शुरू किया है एसबीआई जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के 8 देशों के चैप्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया गया है मध्य प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुल्तान अल जबर को नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रतिवर्ष मोंगित त्यौहार मनाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम जो है वो मोंगित त्यौहार मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक इंश्योरेंस पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है, साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एग्रीसैट 1008 नामक दुनिया का पहला कृषि केंद्रित उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को हाल ही में भारतीय बिल भुगतान परिचालन इकाई के रूप में संचालित करने के लिए आरबीआई जो है वो मंजूरी मिला है? तो आरबीआई को मंजूरी मिल गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है वो मंजूरी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? तो वो बन गया है रूस जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई भी कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था बस्ती शहर में जो है वो आयोजित किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बस्ती शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? तो वह जारी किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है वह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के G20 की अध्यक्ष में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था तिरुवनंतपुरम में जो है इसका आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य कार्य समूह का पहली बैठक G20 का जो हो रहा है, भारत जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के AK-203 क्लाशिन को असॉल्ट राइफल का उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया है? तो शुरू कर दिया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है वो AK-203 जो है असॉल्ट राइफल का जो है उत्पादन शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा में सुधार के लिए किसके सशस्त्र बल ने ऑफ अलर्ट जो है अभ्यास शुरू किया है? तो शुरू कर दिया है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंसेस फेस्टिवल का मुख्य जो है फेस्टिवल का विषय क्या है? तो फेस्टिवल का विषय है विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एंडोर्समेंट्स नो हाउस सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले मशहूर हस्तियों और आभासी प्रभावित करने वाले को लिए गाइड जो है वो जारी किया है? तो हो जाएगा 128 का हो जाएगा बी नंबर, एफ नंबर उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जो है यह जो है गाइड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 की अध्यक्षता में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो अभी बताए थे, यह किया गया था तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका भरोस जो है, भरोस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन सुपर व 1000 पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो वह जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन ने जो है वो पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, तो कवर कर लिया जाएगा 2025 तक पूरा जो है वो डॉपलर रडार के तहत जो है वो कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत से पेंटोवेलेंट टीकों की 12,500 खुराक का दान प्राप्त करने वाला है? तो प्राप्त करने वाला है क्यूबा जो है वो भारत से जो है वो पेंटावेलेंट टीकों का जो है 12,500 खुराक दान प्राप्त करने वाला है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा ओवर नेन्सथिनते कथा के लिए किसे निम्नलिखित में से निम्नलिखित लेखक में पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? अपनी आत्मकथा ओरन नेशन थिनते कथा के लिए किस निम्नलिखित लेखक ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है के वेणु ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गोगोरो और विलराइज ने बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए $2.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में सेल के डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन में हो जाएगा डी, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशों में हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली IAF महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो वो बन गई है ऑप्शन नंबर सी, अवनी चतुर्वेदी जो है वो बन गई है पहली महिला फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस टू KPMG वेस्ट बैंक द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपति ग्युएन जुआन फुक ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दिया है? तो कर दिया वियतनाम के जो है वो राष्ट्रपति है ग्युएन जुआन फुक ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी पौधे को प्रजाति हाल ही में संरक्षण पौधे की सूची से सूचीबद्ध कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नील कुरंजी जो है इसको जो है सूचीबद्ध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला, डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला जो है बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 2047 तक जो है EY रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो वह चुना गया है ईगर एडरसन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर संदुक रुईत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा का जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों, बंदरगाहों और शिपिंग की भूमिका को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू किया है? तो वह शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया है? तो आयोजन किया गया है मिस्र के साथ पहले संस्करण का आयोजन किया गया है साइक्लोन फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी गारंटीकृत रिटर्न जीवन बीमा योजना शुरू किया है? तो शुरू किया है जीवन आज़ाद योजना जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स और पर ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है? तो वह साझेदारी किया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के द्वारा साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लघु वित्त बैंक ने प्रतिष्ठित इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 जीता है? तो वह जीता है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।